हाय फ्रेंड्स, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्निंग सिनोलॉजी में एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। आज के इस वीडियो में हम 23 से 26 अक्टूबर तक जितने भी डेली न्यूज हेडलाइंस है उनमें से टॉप 10 एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। सो मैंने हर वीडियो में कहा है कि आपको हमारे वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो से दो फायदे हैं। सबसे पहला तो हम जब भी कोई एमसीक्यू को देखते हैं उससे जुड़ी जो भी न्यूज हेडलाइन रहती है उसको हम रिवाइज करते हैं, तो इससे आपकी रिकॉलिंग पावर और बेटर हो जाती है। दूसरा, आपको एक आइडिया लग जाता है कि आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें डेली न्यूज हेडलाइन से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। आप हमारे सारे पुराने वीडियोस इस ऐप पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो पहला क्वेश्चन कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप। यहाँ पे मेंस अंडर 20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। तो आप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए, बिकॉज जब हम इस एमसीक्यू को देखेंगे, ऐसे कई सारे एमसीक्यूज को देखेंगे, तो उससे जुड़ी जो न्यूज हेडलाइन है उसको भी हम रिवाइज करेंगे और कुछ स्टैटिक पॉइंट्स को भी देखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मोरक्को। और मोरक्को ने फाइनल में किसको हराया है? मोरक्को ने फाइनल में हराया है अर्जेंटीना को। ओके, अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट को होस्ट किसने किया था, किस कंट्री ने होस्ट किया था? इसकी होस्ट थी चीन। अब चीन से दो चीजें आपको याद रखनी है, उसकी करेंसी और इसकी कैपिटल। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है सैंटियागो और इसकी करेंसी है पेसो। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे फीफा की बात की जा रही है, राइट? तो फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे बताइए? फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिक में। और ज्यूरिक कौन सी कंट्री में है? ज्यूरिक है स्विट्जरलैंड में। अगले साल फीफा का वर्ल्ड कप होने वाला है, जो मेंस का वर्ल्ड कप, सीनियर मेंस का वर्ल्ड कप होता है, वो कहाँ पे होने वाला है? अगले साल जो होगा वो होने वाला है इन यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। ये मैं मेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है, 2026 में होगा ये। अब इससे पहले कहां हुआ था? अगर हम पूरी मेंस की बात कर रहे तो इससे पहले हुआ था 2022 में। 2022 में हुआ था। एंड ये कौन होस्ट कर रहा था? ये होस्ट कर रही थी कतर। कतर वाज दी होस्ट। और इसे किसने जीता था? इसे जीता था अर्जेंटीना ने। आज तक फीफा जो मेंस वर्ल्ड कप है उसको सबसे ज्यादा बार किस कंट्री ने जीता है? उसको सबसे ज्यादा बार जीता है ब्राजील ने। हमारे पिछले वीडियोस में भी हमने फीफा के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस की है, पिछले कई सारे वीडियोस में, तो आप उन्हें भी जाके चेक कर सकते हैं, जहां पे हमने वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप को भी रिवाइज किया है, जो कि वुमेन्स का सबसे पहले 1991 में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप। एंड यूएसए ने इसको मैक्सिमम टाइम्स जीता है। फर्स्ट वाला चाइना ने होस्ट किया था। ऐसे कई सारी चीजें हमने रिवाइज की है, तो डेफिनेटली चेक इट आउट। दूसरा क्वेश्चन कहता है, रिसेंटली इंडिया अपडेटेड इट्स टेक्निकल मिशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस टू अ फुल एम्बेसी। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, अबिजान, आइवरी कोस्ट, अफगानिस्तान या फिर इरिट्रिया। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अफगानिस्तान। ओके, अब यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब अफगानिस्तान का कैपिटल और करेंसी आपको पता होना चाहिए। अफगानिस्तान कैपिटल क्या है? अफगानिस्तान कैपिटल है काबुल। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है अफगानी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तीसरा क्वेश्चन कहता है, which city has become the first to launch real time flood forecasting system? विशाखापट्टनम, चेन्नई, मदुरई या फिर कोची। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चेन्नई। चेन्नई कौन से स्टेट में है इंडिया में? चेन्नई है इन द स्टेट तमिलनाडु। चौथा क्वेश्चन कहता है, which player from India won the gold medal in the 44 किलो कैटेगरी at the 3rd एशियन यूथ गेम्स? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हैं, प्रतिस्मिता बोई, कुंजरानी देवी, स्वाति सिंह या फिर गुरदीप सिंह। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रतिस्मिता बोई। अब यहाँ पे आपको दिया गया है 3rd एशियन यूथ गेम्स, राइट? आपको इसका होस्ट याद रखना है। इसे कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था? इसे होस्ट किया है बहरीन ने। अब बहरीन को देखते ही आपको दो चीजें याद आनी चाहिए। सबसे पहले तो इसका कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल और इसका करेंसी। ओके, बहरीन का कैपिटल है मनामा एंड इसका करेंसी है दिनार। ओके, देयर आफ्टर यू मस्ट रिमेंबर द वेट कैटेगरी।
वेट कैटेगरी क्या है प्रीतिस्मिता भोई की? इनकी वेट कैटेगरी है 44 किलो। दिस इज ऑल्सो यू शुड रिमेंबर। एंड ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? शी इज रिलेटेड टू वेट लिफ्टिंग। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एथलीट का नाम दिया जाता है, आपको स्पोर्ट पूछा जाता है। सो शी इज रिलेटेड टू वेट लिफ्टिंग। जैसा कि हमने फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप का न्यूज देखा, फिर यहाँ पे एशियन यूथ गेम्स का न्यूज देखा, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं पूरे हफ्ते में, महीने में, पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में, जो कि आपके करंट अफेयर सेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप उन सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उनको एक ही जगह पे कवर करना चाहते हैं, देन आप चेकआउट कर सकते हैं हमारा कंपेंडियम कोर्स ऑन करंट अफेयर्स। अब इस कोर्स में आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर एक महीने के लिए एक मंथली कंपेंडियम देते हैं। इस मंथली कंपेंडियम में हमने सारी इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर जीनियस को कवर किया है। साथ ही साथ आपको रिवीजन में और हेल्प हो, अच्छी हेल्प हो, उसके लिए हमने इसको कई सारे सेक्शन में भी डिवाइड किया है, जैसे अपॉइंटमेंट्स, नेशनल, इंटरनेशनल और ऐसे कई सारे सेक्शंस। सो आप इसे जरूर चेकआउट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन सेज व्हिच स्टेट इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला या फिर आंध्र प्रदेश? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज केरला। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है which beach from Maharashtra has been recently awarded the blue flag certification? काशीड बीच, श्रीवर्धन बीच, गणपतिपुले बीच या फिर तरकाली बीच? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज श्रीवर्धन बीच। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र में? ये है इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अब ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्यों दिया गया है? बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल सिंबल फॉर सेफ, क्लीन एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बीचेस। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस बीच के अलावा और 4 बीचेस हैं महाराष्ट्र से जिनको अभी ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, जिनके नाम आपको स्क्रीन में फ्लैश हो रहे होंगे। आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले ले, इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू। डैश हैज रिसेंटली जॉइंड द IUCN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया? बुल्गारिया, तुवालू, मोरक्को या फिर बेल्जियम? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज तुवालू। अब यहाँ पे तुवालू का नाम आपने सुन लिया। तुवालू का कैपिटल क्या है अगर मैं पूछूं तो? ये आपको याद रखना है। तुवालू का कैपिटल है फुनाफुती। ओके, एंड दिस कंट्री तुवालू हैज जॉइंड द IUCN एज इट्स 90th मेंबर। 90th मेंबर है ये, तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब IUCN की बात की गई है, देन IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आपको पहले भी पूछा गया एग्जामिनेशंस में। इसका हेडक्वार्टर है इन ग्लैंड, और ग्लैंड कौन सी कंट्री में है? इन स्विट्जरलैंड। आठवां क्वेश्चन कहता है यूनाइटेड नेशंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 24th of October, 25th of October, 26th of October या फिर 27th of October? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 24th of October, 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। ओके, अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस डे क्यों मनाया जाता है? बिकॉज इट कमेमोरेट्स द डे ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब यूएन जो है कौन से साल में एस्टैब्लिश हुआ था? ये हुआ था इन 1945। ये ईयर आपको याद रखना है, 24 अक्टूबर 1945 को ये एस्टैब्लिश हुआ था। अब यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? ये भी आपको पूछा जा सकता है और पहले भी पूछा गया है। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है इन न्यूयॉर्क। नाइन्थ क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द ब्रिटिश एकेडमी? यहाँ पे एक होगा बुक प्राइज, इट विल बी ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025। सुनील अमृत, अरुंधति रॉय, सलमान रुश्दी या फिर विक्रम सेठ? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सुनील अमृत। अब हम आखिरी क्वेश्चन पर आ चुके हैं। आखिरी क्वेश्चन है डैश हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू चेयर वाइपोज एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस फॉर 2025 to 2027। यहाँ पे 4 नाम दिए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जस्टिस प्रतिभा एम सिंह। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब वाइपो का यहाँ पे क्या मतलब है? वाइपो का मतलब है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आपको हमेशा पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर है इन जिनीवा, और जिनीवा कहाँ पे है? जिनीवा है स्विट्जरलैंड में। So do remember. And that's all with our weekly current affairs quiz video. आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही अपने करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को और बेटर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल देन, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।